तो गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से कि यहां पर जहां वाकई में जिस क्षेत्र में ध्यान दिया जाना चाहिए, चाहे सुरक्षा की हम बात करें, स्वास्थ्य की हम बात करें, वहां तो ध्यान नहीं दिया गया, सुविधाओं में तो इजाफा नहीं किया गया, लेकिन हां टिकट जरूर बढ़ा दिए, जो कि आजाद भारत में इतने कम समय में किसी भी सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, वीरेंद्र बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े देहरादून से, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट हैं। तो वो बताएंगे कि आखिर इस तरह से उपभोक्ताओं पर जो बोझ पड़ रहा है वो कितना सही है। दिलीप श्रीवास्तव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। भारती सकलानी देहरादून से हमारे साथ जुड़ी है, तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जरा दिलीप श्रीवास्तव जी आप ही बताइए, जो प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि भाई जो चीजें आपको देनी थी, सुविधा जो देनी थी आपने वो तो दी नहीं, उल्टा बिल बढ़ा दिया, किराया बढ़ा दिया, अब क्या करे जनता? देखिए, प्रमोद तिवारी जी ने तो काफी कुछ चीजें कही, उन्होंने राजनीतिक प्रेरित होकर, राजनीति से प्रेरित होकर उन्होंने बातें कही। उन्हें अपना गिरबान झांकना चाहिए कि आजादी के बाद जितने देश में भ्रष्टाचार हुए वो सारे भ्रष्टाचारों की जननी कांग्रेस रही, और किस प्रकार से उनके नेता, आज तमाम नेता, उनके जो सुप्रीम नेता हैं वो जमानत पर है, किस मसले में है ये आम जनता भी जानती है। जहां तक बात वो विपक्ष है, लेकिन आप तो सत्ता पक्ष में हैं, प्याज के दाम किस तरह से मौसम की, मैं एक बिंदु पे आ रहा हूं, जो बातें आपने कही हैं, मैं नहीं, देखिए सरकार अपनी पूरी तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है प्रीति जी, और हम एक एक पाई का, एक एक दिन का हिसाब किताब दे रहे हैं। मोदी जी लगातार बात करते हैं आम जन से, और आम जन से संवाद भी करते हैं, और सारी चीजों पे बात भी रखते हैं, चुप्पी नहीं साधते, जैसे कि मनमोहन सिंह जी चुप्पी साध लेते थे या मैडम के कहने पे काम करते थे। ठीक है, आज हिंदुस्तान का जनमानस अच्छी तरह सारी विषयों को समझ रहा है, लेकिन जिन बातों को आज कही जा रही है। दिलीप जी, क्योंकि हम हर बात का जवाब देते हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भी सही तरीका नहीं है। तो जरा ये बताइए, महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, इससे पहले प्याज की हम बात करें, सब्जी की हम बात करें, वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप गैस सिलेंडर को देखिए, ये अभी नहीं, अक्टूबर से लगातार बढ़ते बढ़ते आप अगर देखें तो 137 रुपए महंगा अक्टूबर से अभी तक गैस सिलेंडर हो गया है, और रेल के किराया आपने बढ़ा दिया है। तो फिर हमें तो इसी चीज से मतलब है ना, जाए सब्जी खरीद के लाए महंगी, घर आकर बनाए तो गैस महंगा, कहीं जाए तो सफर महंगा, राहत कहां है? प्रीति जी, उन्हीं विषयों पे मैं आ रहा था, जिन बातों को आपने कहा प्याज के संदर्भ में मौसम की जिस प्रकार से मार हुई ये सबने देखा, उसके बावजूद भी बाहर से प्याज मंगा के उन कीमतों पर रोकने का प्रयास मोदी सरकार द्वारा किया गया। इसके साथ ही जो गैस के दामों की बात आप कर रहे हैं, गैस के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों, बाजार पे जो पेट्रोल डीजल के दामों के, इन सब पे आधार पे होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं रेट्स, और ये क्षणिक है, कम भी हो जाएंगे। और गैर सब्सिडी वालों पे है, आप इस पे क्षणिक है, ये इस पे जिस प्रकार से बाजार पे जिस कीमतों पे बढ़ना उतार चढ़ाव रहता है, उसी तरह से ये गैस की कीमतें हैं। जहां तक रेल के किराए की बात की जा रही है, और समय के अनुसार रेल की स्थितियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, और उसको सुविधा परक मनाते हुए आम जन को किस प्रकार से उसका लाभ मिल सके, यात्रियों को किस प्रकार से लाभ मिल सके, उसको ध्यान में देख के किया जा रहा है, और ये समय के अनुसार किया जा रहा है। ठीक है, जहां तक बढ़ती महंगाई की बात की जा रही है, आपको उस समय का दौर याद रखना चाहिए जिस समय कांग्रेस के जो आपने कहा कि सरकार थी, तेल के जो दाम है या एलपीजी की हम बात करें, तो वो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो होती है तेल की, पेट्रोलियम पदार्थों की, उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये आपकी सरकार में नहीं है, ये यूपी की सरकार में भी था, तब आप क्यों घेरते थे उनको? और प्याज की जो बात करें, 3 से 4 महीने हो गए महंगा प्याज खाते खाते, टर्की से पता नहीं कब प्याज पहुंचेगा और कब राहत मिलेगी। तो ऐसे में जो ये समय गया, जो ये महीने गए, उसमें तो जनता परेशान ही रही ना। तो यानी कि आप राहत देंगे, लेकिन कब, जबकि बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट जी कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट है। तो वीरेंद्र जी जरा बताएं, एक उपभोक्ता के नजरिए से जो अभी वक्त चल रहा है वो कैसा है? मैडम, महंगाई की मार ने आम परिवार को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि वो करे क्या। हमारे यहाँ प्याज 100 रुपए से लेकर 120 रुपए पहुंच गया है, लहसुन आप 200 रुपए क्रॉस कर गया है। और मैडम सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ तो स्वास्थ्य सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। अभी 1 जनवरी से मेडिकल जो है वो भी बढ़ चुका है, और पिछले साल हमारे यहाँ बिजली के दाम उत्तराखंड में, खासकर उत्तराखंड उत्तर ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है, 2 बार उपभोक्ताओं पर बिजली के दाम बढ़ाकर आर्थिक बोझ डाला गया है। तो आम आदमी अब रेल का किराया महंगा, गैस सिलेंडर महंगा, स्वास्थ्य महंगा, बिजली महंगी, और फिर 1 अप्रैल से फिर बढ़ाने की तैयारी कर रही है ऊर्जा निगम बिजली के दाम। लेकिन तो आम आदमी की कहा जाता है सरकार की तरफ से कि अगर आप और हम, जो कि हम आम नागरिक है, अगर हम सुविधा चाह रहे हैं तो हमें खुशी खुशी अपनी जेब को हल्का करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जरा ये समीकरण भी समझाइए। मैडम, हम
तो हम यही तो सुविधाओं के नाम पे तो रेल कुछ दे नहीं रही है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो रेल में आज तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं रेल के, जिनमें सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या किसी भी तरह की अन्य घटनाएं घट चुकी हैं। हॉस्पिटलों में आप एक एक बिस्तर पे 2-2 बच्चे लेटा रखे हैं, दोनों हॉस्पिटल का ये हाल है। महिलाएं 2-2 एक बिस्तर पे। तो हम जब हम ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो आप हमसे सुविधाएं भी तो दें। आपके पास बेड उतने ही है, आपके पास सेवाएं उतनी है, लेकिन आप दाम तो बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं में आप पिछड़ते जा रहे हैं। मत कितने हैं, अगर थोड़ा सा भी हम देहरादून हरिद्वार से हटकर अगर पहाड़ में निकल जाएं तो वो डॉक्टर हैं कि नहीं है वो छोड़ दीजिए। चलिए सुनिएगा दिलीप जी, क्योंकि हमने आम लोगों को भी जोड़ा है, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। भारती देहरादून से और अनामिका लखनऊ से हैं। तो भारती जरा बताइए यहाँ पर क्या हाल दून वासियों का। देखिए, महंगाई को लेकर जिस तरीके से डिस्कशन प्रीति हो रहा है स्टूडियो में, और मैं यहाँ पर जो लोग हैं उनसे सीधे बात करेंगे, क्योंकि सब्जी खरीदने के लिए लोग आए हुए हैं। धर्मपुर मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और सभी लोग परेशान हैं। सभी लोगों का ये कहना है कि एक तो प्याज के दाम कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं, अभी भी प्याज के दाम 80 रुपए तक बिक रहे हैं। इसके अलावा सब्जियों के दाम जो है वो महंगे हो रहे हैं। कल जो रसोई गैस सिलेंडर्स के दाम में बढ़ोतरी, उससे जनता काफी परेशान होने लग गई है। सीधे लोगों से बात करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, रसोई गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, तो परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है। मैं अभी सब्जी लेने गया था तो जैसे आज पेपर में भी आ रखा कि प्याज के दाम घटे हैं, लेकिन यहाँ मंडी में देखा कोई घटे नहीं है। आप किसी भी सब्जी को ले लीजिए, आप पालक ले लीजिए, गोभी ले लीजिए, जो पालक की गड्डी 5, 7, 10 रुपए की आती थी, आज वो 20 रुपए की एक गड्डी मिल रही। जब हम 3 गड्डी लेते थे, आज 1 गड्डी पे आ गए। तो आप देखिए ना कितना, रसोई गैस के 19 रुपए उन्होंने दाम बढ़ा दिए, है ना। तो ये आम आदमी कहाँ जाएगा बताइए आप। हमारे लिए तो किचन में जो है खाना दुश्वार हो गया है। मैडम, आप मैडम की वो गला खराब है थोड़ा, इसलिए मैडम बोलने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन हाँ सर, आप मुझे बताइए किस तरीके से आप देखते हैं महंगाई जो निरंतर बढ़ती जा रही है, क्या उम्मीद थी आपको नए साल में कुछ राहत मिलेगी? लग रहा है कि मिलने वाली है या नहीं? उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी कि राहत मिलेगी, लेकिन ये लगता है कि जो सब दिखाने के और है, खाने के कुछ और है। इसी प्रकार जैसे कि प्याज में इन्होंने कहा कि अभी राहत आ जाएगी, बाहर से विदेशों से प्याज मंगाया गया है, लेकिन यहाँ तक देहरादून की बात कर रहा हूँ मैं, अभी तक सिर्फ वही 80-90 से नीचे प्याज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार अन्य सब्जियों में भी है, और सब्जी के नाम पे और गैस के नाम पे भी जो बढ़ोतरी हुई है उसे लेकर के ज्यादा, क्योंकि इस तरह से गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आम जनता के लिए भारतीय, क्योंकि पहाड़ी इलाकों की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें, तो ठंड में जो खाना बनता है, नॉनवेज बहुत सारे लोग खाते हैं, तो उसमें प्याज के बिना तो आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे में लोगों को और तकलीफ यहाँ पर हो रही है। अनामिका, आप बताएं, लखनऊ में किस जगह आप खड़ी हैं, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं लखनऊ के सदर बाज़ार में मौजूद हूँ, और सदर बाज़ार की अगर बात की जाए तो लगभग हर सब्जी बाज़ार का यही हाल है, जहाँ पर लोग महंगाई से त्राहिमाम बोल रहे हैं। कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बात करने के लिए। सब्जी की महंगाई को कैसे देख रही हैं आप? कितनी सब्जी खरीदी आपने? महंगाई हो रही है, महंगाई बहुत हो रही है, गरीब इंसान क्या खा सकता है। अभी आप प्याज को लेके कुछ कह रही थी। जी, प्याज तो इतनी महंगी होगी, खाना ही भूल गए हम लोग, और हम लोग मुसलमान आदमी, बिना प्याज के हम लोग का गुजारा ही नहीं ना। हर चीज़ इतनी महंगी है कि 10 बार सोचना पड़ता। नहीं, पहले तो खा भी लेते थे, अब तो खा भी नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल, प्याज की महंगाई से खासा परेशान है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी महंगी हो रही, ट्रेन का किराया महंगा हो गया है, रसोई गैस। इस महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्यों कमाई इतनी रह नहीं गई है, कहाँ से खर्चे अपने पूरे करें। कोई काम भी तो नहीं ना, गवर्नमेंट कोई जॉब भी तो नहीं निकाल ली, क्या कर सकते हैं इसके लिए। प्याज तो बहुत महंगी है, घर में प्याज ले आना हम भूल गए हैं, अब तो हम प्याज खरीद भी नहीं रहे हैं। सब्जी जो लोग खरीद रहे हैं उनसे बात करेंगे हम। आप सब्जी खरीद रहे हैं, लगभग हर सब्जी का यही हाल है। ट्रेन का किराया बढ़ गया है, रसोई गैस महंगी हुई, इस महंगाई से कैसे जूझ रहे हैं? तो परेशान है लोग। अनामिका, शुक्रिया कहेंगे फिलहाल आपका। जी बिल्कुल, क्योंकि आप बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ दीजिए कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, कौन सी बड़ी परियोजना है, लेकिन सुबह भी खाना खाना है, रात को भी सब्जी रोटी खानी है, और उसी में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या यही फॉर्मूला रहेगा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम बढ़े हैं तो भाई सरकार का नियंत्रण तो नहीं है, क्या कर सकती है सरकार? और इसके अलावा अगर सुविधा चाहिए तो कीमत देनी पड़ेगी। जी संजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, दोबारा एक बार आप सवाल करेंगी।
प्लीज। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर हर चीज महंगी, ट्रिपल अटैक जो हुआ है, क्या लगता है कि अगर हमें सुविधा चाहिए तो हमें तैयार रहना चाहिए ज्यादा रकम अदा करने के लिए? देखिए, सरकार की ये नीति हो सकती है, लेकिन एक आम जनता को इससे कितनी परेशानी हो रही है सरकार ये नहीं समझ पा रही है। जिस वक्त हमने मोदी गवर्नमेंट को एक आम जनता ने चुन के भेजा था, सत्ता में दोबारा चुना था, उस समय बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। ये पिछले 5 सालों पहले भी यही नारा था और 5 सालों बाद में भी यही नारा है लगातार। ठीक है, आपने सुविधाएँ दी हैं, लेकिन सुविधाएँ देने के साथ साथ यदि महंगाई की मार इस तरह से बढ़ती चली जाएगी तो फिर एक आम जनता के जीवन से जुड़े जो सरकारी चीज़ हैं उनके मूल्यों पर यदि आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो फिर जनता कहाँ जाएगी। पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। आपने लगातार हर एक चीज़ पे आप यदि भाड़ा की बात करें, भाड़े से के अलावा हम तो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर सरकार ही ये बता दे कि पिछले 5 सालों या 6 सालों में कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके मूल्य में वृद्धि नहीं होकर के घटोतरी हुई है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक उदाहरण के तौर पर सरकार पेश कर पाएगी कि किन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सस्ते में लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है, उससे बहुत ज़्यादा उनको राहत मिली है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहाना है कि आपको यदि सुविधाएं चाहिए तो महंगी चाहिए। अरे साहब, महंगी तो उस समय, लेकिन महंगी तो उस समय भी एक जो आंसर तैयार रहता है पेट्रोलियम पदार्थों की हम बात करें, एलपीजी की बात करें, जो एक हमेशा एक आंसर तैयार रहता है, चाहे पूर्ववर्ती सरकारों की बात करें या वर्तमान की सरकारों की बात करें, भाई ये दाम तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत होगी उस पर ही खरीदना पड़ेगा। नहीं, ये तो बहाना होता है ना, ये तो बहाना है आपके लिए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यदि इसके मूल्य कम होते हैं, मैं वही पूछ रहा हूँ कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत कम होती है तब आप कहाँ सस्ता कर देते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पिछले 5 सालों में जितना राजस्व भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया है, मैं समझता हूँ कि पिछली पूर्ववर्ती सरकारें। ठीक है, मैं आऊंगी इसके बाद दिलीप जी आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर इसी सबके बीच आ रही है, वो भी जरा हम बता दें, महंगाई से ही जुड़ी हुई है। तो अच्छी खबर है राज्य की जनता के लिए, लेकिन बड़ी खबर है सरकार के लिए। यूपीपीसीएल ने जो बिजली के दाम बढ़ाने की घोषणा की थी, विद्युत नियामक आयोग ने झटका दिया है। यूपी की बढ़ी हुई बिजली की दरों पर नियामक आयोग ने रोक लगा दी है। नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह ने रोक लगाई है और कहा है कि मंजूरी के बिना आपने बिजली के दाम कैसे बढ़ा दिए। तो यूपीपीसीएल ने 4 से 66 पैसे प्रति यूनिट बिजली की दरें बढ़ा दी थी। तो दिलीप श्रीवास्तव जी से हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई आप तो लगातार दाम बढ़ा रहे हो, वो तो भला विद्युत नियामक आयोग का जिसने रोक लगा दी है, इस पर हम उत्तर मांगेंगे आपसे दिलीप जी। फिलहाल इस छोटे से स्वागत है ब्रेक के बाद। तो इवनिंग एजेंडा में आज बात हो रही है महंगाई की। तो 2020 आया अपने साथ महंगाई का ट्रिपल अटैक लेकर आया, सब्जियों के दाम बढ़े, एलपीजी के दाम बढ़े और साथ में दाम बढ़ गए रेल सफर के। तो इसी पर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक और भार उन पर पड़ने वाला था, वो तो विद्युत नियामक आयोग ने इस पर रोक लगा दी है। तो दिलीप जी जरा बताइए, यूपीपीसीएल तो पूरी तैयारी कर चुका था, लेकिन आप लोगों को दाम बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की, किराए बढ़ाने की इतनी जल्दी थी, बिल बढ़ाने की, कि विद्युत नियामक आयोग की मंजूरी तक नहीं ली आपने। प्रीति जी, तेल और कोयले के दाम बढ़ने के कारण जो फैसला लिया गया, नियामक आयोग ने उस पर रोक भी लगाई गई। जनहित प्रत्यावेदन था, जनहित उस पे। इसके साथ ही कोई लगातार आप देखिए तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो आसान किस्त योजना पंजीकरण की जो तिथि 31 जनवरी 2020 तक बढ़ाई गई, ब्याज माफी के साथ, जिनके लंबे लंबे बिल हैं आम उपभोक्ताओं के भी, उनके लिए योगी सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया, आम आदमी को लाभ देने वाला। इसके साथ ही वीरेंद्र जी तमाम बातों को कह रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ गई, स्वास्थ्य सेवाओं में भी दाम बढ़े हैं। तो आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिससे आम आदमी को सीधे उसका लाभ मिल रहा है। गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़े हैं वो गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर पे। दिलीप जी वैसे भी आम आदमी का इसमें सरोकार नहीं है, जो गरीब आदमी, गरीब तबका जिसकी बात की जा रही थी। जिस अस्पताल का होता है, कई बार पता चलता है कि वहां जो ट्रीटमेंट शख्स को कराना है वो ट्रीटमेंट ही मौजूद नहीं है। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं, दिक्कत आ रही है। जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो आज सस्ती हुई हैं। मोदी सरकार के शासन में वो जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हुई हैं। प्रधानमंत्री जो औषधि केंद्र खोले गए हैं, नहीं तो फिर सारी चीजें महंगी कर देंगे क्या? दिलीप जी कुछ तो सांस लेने के लिए छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? नहीं दिलीप जी बताइए जरा, सांस लेने के लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? यहाँ पर आप सब्जी महंगी, कहीं तो राहत देंगे कि नहीं देंगे? लाभ मिल रहा है। प्रीति जी मैं पूरी बात तो कर लूं, आप प्रश्न कर रही हैं उसका उत्तर तो आने दीजिए। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जा रही है तो आयुष्मान भारत योजना का लाभ सीधे सीधे सबको मिल रहा है। आम आदमी को उसका लाभ मिल रहा है, गरीबों को उसका लाभ मिल रहा है। जीवन रक्षक दवाएं जो बहुत सारी महंगी दवाएं रहती थी, स्टंट्स महंगे थे, आज वो सस्ते हुए हैं। पहले ही मोदी सरकार के पहले ही शासनकाल में वो सस्ते हुए, उसका लाभ सबको मिला। जो स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात की जाए, गैस सिलेंडर के संदर्भ में भी मैंने आपको बताया।
और जो प्याज की कीमतें, मौसम की मार और तमाम चीजों के बाद जो प्याज की कीमतें बढ़ती चली जा रही थी, जहां आपने बताया 120 रुपए, नहीं, मैंने बिजली के झटके की बात की थी कि यहाँ आप लोगों ने विद्युत नियामक आयोग से भी सलाह मशवरा नहीं किया, उसकी भी अनुमति नहीं ली, तब आयोग ने रोक लगा दी है। तो ये कहीं ना कहीं झटका है आपके लिए। आप तो आमादा थे कि जनता पर किराए का बोझ बढ़ा दो, बिल का बोझ बढ़ा दो, वो तो यहाँ पर आयोग ने फिलहाल रोक लगा दी है। संजीव जी जो यहाँ पर बातें कर रहे हैं दिलीप जी, तो क्या वाकई में कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर कोई और विकल्प बचता ही नहीं? संजीव कौशिक जी। नहीं, देखिए वो बता रहे हैं बड़ी आसानी से कि आयुष्मान भारत योजना की बात वो कर रहे हैं, या फिर वो अन्य योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि सस्ती हुई है। मैं समझता हूं कि जितनी आसानी से वो कह रहे हैं कि जीवन रक्षक दवाओं का मूल्य कम हुआ है या फिर उसके लिए अलग से दुकानें खोली गई हैं, उनसे ही ईमानदारी से पूछ लिया जाए कि कितने फीसदी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, तो शायद वो उनको पता चल जाए कि कितने लोगों को लाभ मिल रहा है। मुझे लगता है कि जो योजनाएं बनाई गई निश्चित तौर पर ये सोच कि दिल्ली में उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में निश्चित, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अरे साहब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कहाँ योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप कहना बहुत आसान। बात करेंगे आयुष्मान भारत योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है। देखिए, दिलीप जी कुछ चीजें हैं, लेकिन आप ये मानेंगे कि अभी तक लगातार जो महंगाई की दर है आंकड़े पर आई वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो वीरेंद्र जी जरा आप बताइए कि क्या वाकई में सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं था कि वो कंज्यूमर को थोड़ा सा और यहाँ पर कुशन दे पाती या थोड़ी सी राहत दे पाती? क्या कोई और विकल्प नहीं बचा था क्या वीरेंद्र जी? अगर आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के बाहर के केमिस्ट की दुकान देख लीजिए तो आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस आयुष्मान कार्ड को बनाने के लिए भी आदमी को कई बार चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उसको राशन कार्ड के साथ अटैच कर दिया गया है। राशन कार्ड उत्तराखंड में अभी तक 5 साल में राशन कार्ड ऑनलाइन नहीं हो पाया है। वहां पर देखिए सिस्टम में गड़बड़ी हो सकती है। देखिए वीरेंद्र जी, वहां पर सिस्टम की गड़बड़ी हो सकती है। अभी अगर हम इन महंगाई के हम बात करें, वो तो तंत्र है एक जो वाकई में करप्ट हो चुका है, तो वो हर चीज को ऐसे ही उसके सत्यानाश करेगा। तो फिलहाल जो महंगाई इस वक्त बढ़ी है, क्या वाकई में कोई और रास्ता बचा नहीं था सरकार के पास? बिल्कुल था मैडम, क्यों नहीं था? क्या अगर सरकार चाहती तो महंगाई पे लगाम लगा सकती थी। बिल्कुल। तो जो काला बाजारी, आप ये हर बार कहते हैं काला बाजारी, जब दूसरी सरकार के टाइम में काला बाजारी होती तो इस टाइम भी तो काला बाजारी होगी। गोदाम में राशन प्याज सड़ा हुआ, अभी कई जगहों पे आपके फेसबुक और उसमें चल रहा था कि प्याज सड़ चुका है। कहीं पर व्यापारी अपना सामान लेके खड़े हुए हैं। तो आप थोड़ी सब आपने कंट्रोल के माध्यम से देने की तो चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल के माध्यम से आपको पता है कि काला बाजारी शुरू हो गई है। अच्छी योजनाओं के आप नाम गिनवाइए, लेकिन हकीकत यह है कि सितंबर से लेकर अब तक लगातार महंगाई की दर बढ़ी है। सितंबर में 3.99% थी, जो अब बढ़कर पहुंच गई 5.54%। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का शामिल होने के लिए, और खबरों के सफर को आगे बढ़ाने के लिए रुख करेंगे मेरी सहयोगी मेनका का।